जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत बड़ा खबर है यहाँ पर क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम, जी हाँ, वार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट आ चुका है। और उसके डेट के अनुसार आप लोगों के पास मात्र 4 महीने का समय बचा है। तो पूरी शिद्दत के साथ आप लोग जो है अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले ये पूरा अपडेट को समझिए, क्या है ये पूरा अपडेट, ताकि आप लोग पूरी मेहनत के साथ आप परीक्षा की तैयारी में जुड़ सको। आपके पास बिल्कुल अब समय नहीं बचा है, एक एक दिन आप लोगों के लिए अब इंपॉर्टेंट हो चुका है अगर आप अच्छा करना चाहते हो। तो देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पिक्चर फट रहा है। यहाँ पे देखिएगा, राज्य में वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटर 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी में ले ली जाएगी। 11वीं के बारे में भी, 11वीं वाले बच्चे भी बने रहेंगे। परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर, देखिए परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह क्या होता है पता है? 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख, यानी जब आप लोगों का परीक्षा 1 से 7 के बीच में स्टार्ट ही हो जाएगा तो फरवरी कोई मायने नहीं रखता है, यानी आपके पास सिर्फ जनवरी तक का समय है। और ये आप लोगों का जो है अक्टूबर का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास जो समय बचा वो बचा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि टोटल 4 महीने ही आपके पास शेष बचे हैं। और 4 महीने क्या शेष बचे हैं? हम तो कहते हैं आपके पास जो समय बचा है केवल 3 महीने का समय बचा है। ये 1 महीना फुल्ली रिवीजन में जाता है। इतना बड़ा सिलेबस होता है आप लोगों का, इतने सारे चैप्टर, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे चैप्टर होते हैं। अगर आप 1 महीने में रिवीजन नहीं करोगे तो पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो समय बचा है वो मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे प्रथम सत्र होकर 20 फरवरी तक जो है ये ख़त्म कर लिया जाएगा, ख़त्म करने की तैयारी है। तो 20 फरवरी तक इसलिए जाता है क्योंकि बीच बीच में आपका गैप होता है। मान लीजिए अगर एक एग्ज़ाम अगर आपका 5 फरवरी को होगा तो दूसरा एग्ज़ाम 8 फरवरी को होगा, तीसरा आपका 9 को हो जाता है, कोई 12 को हो जाता है। इस तरह से डिस्टेंस चलता रहता है। ठीक है, खत्म हो जाएगा। विभाग द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने की सूचना दी गई। वहीं इससे पूर्व जैक परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है, यानी कि इस बार उल्टा होगा। इस बार क्या होगा? इस बार जैक बोर्ड पहले एग्ज़ाम लेगा, सीबीएसई बाद में लेगा। ठीक है, तो पूरा ये लोग मूड बना लिए हैं कि हम लोग जो है एग्ज़ाम पहले ले लेंगे। शिक्षा विभाग ने तैयारी कर राज्य के बच्चों के नामांकन में परेशानी नहीं होगी। वो शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर इस तरह से हम लोग पहले ले लेंगे तो कोई भी इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा आपके अखबार में मेंशन किया गया है कि अब जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में होगी शुरू। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया, मोहर लग गया, समझ लीजिए। ये हो सकती है जैक की प्रस्तावित परियोजना। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। 15 दिन में मैट्रिक, अधिकतम 20 दिन में मैट्रिक परीक्षा समाप्त कर लिया जाएगा। एक से दूसरे विषय से अधिकतम 3 दिन का अंतराल रहेगा। 15 जनवरी तक परीक्षा और मूल्यांकन केंद्र का नाम फाइनल करना है। ये सब आप लोगों का काफ़ी जो है बहुत ही स्पीड में किया जाएगा। अब ये दूसरे पेपर का कटिंग देख लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक पेपर में छपा है, ये हर पेपर में छपा है। अब यहाँ पर देखिए क्लास 11 का भी जिक्र किया गया है, 10 का भी जिक्र किया गया है और इंटर वालों का भी जिक्र किया गया है। तो अप्रैल में रिजल्ट निकालने की संभावना है। किसकी संभावना है पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, 11वीं में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया शुरू क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जल्द में इन लोगों का नामांकन लिया जाएगा। ऐसे में अगर जैक की परीक्षा पूर्वी वर्षों की तुलना में पहले नहीं हुई तो रिजल्ट मई के अंत या फिर जून के प्रथम सप्ताह में जारी होगा। अब यहाँ पे समझने वाली है, मैं थोड़ा सा बात बताऊंगा 11वीं वाले छात्रों के लिए उनका क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा, अप्रैल में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। इसके बाद 11वीं में नामांकन शुरू हो जाएगा। 11वीं में नामांकन शुरू होने का मतलब है कि 11वीं वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो जाएगा, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, तब तो 10th वाले 11 में जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा, नामांकन शुरू हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी कि क्लास 11th वाले जितने भी बच्चे हैं उनका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा। तो आप लोग का भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेते हैं, 1 माह पहले शुरू होगी कक्षाएँ। परीक्षा की प्रक्रिया फरवरी में पूरी होने व रिजल्ट भी 1 माह पहले जारी होने के लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। वर्तमान में 11वीं की परीक्षाएँ 15 जुलाई के बाद शुरू हो पाती है। अब गर्मी की छुट्टी के बाद कक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11 के हैं, चाहे आप 12 के हैं। तो मैं फिर से आप लोगों के पास कह देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का फरवरी में है। 10th ध्यान दीजिएगा, 10th एंड 12 का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। 11th का एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च में होगा। यानी इनके पास जो बचा है वो 3 महीना और इनके पास जो बचा है वो 4 महीना। ठीक है, एक महीना में कम करके इसलिए बता रहा हूँ कि वो रिविज़न के लिए होता है। रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो सारा का सारा बेकार हो जाएगा।
अब हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 10th में हैं, चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का 50 नंबर का कर दिया गया है, अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है। यानी कि अगर आपके पास व्हाट्सअप है तो उस व्हाट्सअप के माध्यम से ही आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। उस व्हाट्सअप चैनल पे आप लोगों को डेली ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा हम देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, इससे आप लोगों का पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ एक बार विज़िट कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए और उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल को। इसके अलावा और भी बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।